हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका जी भर के प्यार मिल रहा है ना मुझे, मैं उसके तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें करने में और अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग भी कुछ सीख पा रहे हैं इससे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ और उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज वीडियोज़ तो लोग देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बट कोई बात नहीं, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज अपने को एक पर्सन ने पिंग किया था अपने यूट्यूब में कि मुझे बताइए कि मेरा वेट कैसे बढ़ेगा। बिकॉज बहुत पहले मैंने एक एज इट इज़ के प्रोटीन का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हाँ, इसको आप लेके अपने वेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट आज की डेट में मैं लास्ट 3 मंथ से प्रॉपर नेचुरली सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब कर तो पिछले 1 साल से रहा हूँ बट धीरे धीरे मैं कंप्लीटली नेचुरल हूँ पिछले 3 महीने से, जिसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ बाहर का प्रोटीन, क्रिटेन, आपका बी सी डबल ए तो मैंने आज तक नहीं कभी लिया है ज़िंदगी में। क्रिटेन मैंने लिया था एक टाइम पे, पीनट बटर भी लिया था। बट मैं आपको बताता हूँ, हेल्दी डाइट जो आप सब अफोर्ड कर सके। देखिए, आप प्रोटीन जो लेते हैं कितने का आता है, मिनिमम भी लेंगे 1600, 1700, 2000 का आएगा। उसमें क्या होता है, सोया होता है, ग्लूटेंस होते हैं, मेल्टोडेक्सट्रेंस होते हैं, अलग अलग में। सोया तो सब में ही होगा क्योंकि वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो करते हैं ना मिक्स, भले कोई मेंशन करे ना करे, वो सब धीरे धीरे ना जाके आपकी बॉडी में जमता है। अगर अच्छा प्रोटीन खा सकते हैं, बहुत टॉप का खा सकते हैं तो वो खाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट सस्ते पे मत जाइए। मैंने गलती करके सीखी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। तो देखिए, मैं कंप्लीटली नेचुरल हूँ तो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है ना और आप नहीं चाहते कि मैं प्रोटीन छोड़ूँ, उसका मेरा वेट दोबारा से घट जाए, तो नेचुरली ट्रेंड कीजिए अपने आप को। सबसे पहली चीज़, डाइट आपकी सबसे ज़रूरी है। हेल्दी फूड्स को चूज़ कीजिए। समझ रहे हैं मतलब कि जितना भी जंक फूड है ना, बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। स्टार्टिंग के 3-4 महीने वो तपस्या है आपके लिए। बिल्कुल हेल्दी फूड खाइए, ठीक है। ग्रेन्स हो गए, मल्टी ग्रेन्स हो गए। अब मल्टी ग्रेन्स भी ऐसा नहीं पैकेज वाले खाने हैं आपको। देखिए, मल्टी ग्रेन्स बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। जौ हो गया, नॉर्मल गेहूं का दलिया हो गया, ये आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से खाइए। चना हो गया आपका, मूंग की दाल हो गई, भिगाइए। मूंगफली हो गई, चने हो गए, भिगाइए, खाइए। ये सब चीज़ें हैं, इनमें प्रोटीन भी आपको ज़्यादा मिलेगा, भर भर के फाइबर भी मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स भी एक से एक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, आपको अगर वेट बढ़ाना है तो उसके लिए कैलोरी सरप्लस में रहिए हमेशा। मान लीजिए आप गूगल पे सर्च करेंगे, मैं नहीं बता रहा आपको कि कितना कैसे कैसे करना है। गूगल पे जाइए, मस्त अपना वेट डालिए कि मेरा वेट इतना है। लेट सपोज मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मंथ की है, सॉरी, मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है 100 कैलोरीज की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 150 कैलोरीज खाऊंगा। अब वो 150 कैलोरीज कैसे मैं खा सकता हूँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, जो भी चीज़ें खा रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक वेट गेज मशीन रखी है जिस पर मैं नापता हूँ कुछ भी खा रहा हूँ, 100 ग्राम, 150 ग्राम। तो 100 ग्राम की आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू गूगल पे मिल जाएगी और उससे कैलकुलेट कीजिए कि मेरा कितना कितना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स सीड खाता हूँ। फ्लैक्स सीड में सबसे ज़्यादा ओमेगा होता है, आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। पीनट बटर मैं अवॉइड करता हूँ, उसकी जगह मैं पीनट्स खाना प्रेफर करता हूँ। और जो आपके पीनट्स आते हैं ना पैकेट वाले, नॉर्मल ले लीजिए, उसको घर पे भून लीजिए और वो खा लीजिए, ठीक है। उसके अलावा मैं चने प्रेफर करता हूँ भुने हुए, उसमें भी अच्छा खासा फाइबर और मिल जाता है। राइस ऐड कर लेता हूँ, मिक्स करता रहता हूँ, मतलब चेंजेस करते रहिए। ओमेगा रिच डाइट लीजिए, जैसे फ्लैक्सीड है, इससे आपको अच्छा खासा मिलेगा। दही हो गई, दूध हो गया, एक दिन दही खा लीजिए, एक दिन दूध खा लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है ना कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप त्रिफला चूर्ण जरूर ऐड कीजिए। पतंजलि का लीजिएगा, 30 रुपीज़ का 100 ग्राम आता है, 10-12 दिन चल जाएगा। हाफ स्पून सुबह में खाना खाने के बाद, रात में सोने से पहले हाफ स्पून ले लीजिए, दूध के साथ या पानी के साथ। उससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। और डिवाइड कीजिए आपको खाना खाना कैसे कैसे है। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं मॉर्निंग में जिम से आने के बाद 100 ग्राम सत्तू पीता हूँ और उसके बाद क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ बेसन का चीला बनाता हूँ। समटाइम्स क्या करता हूँ, रागी 50 ग्राम मिक्स कर लेता हूँ, 50 ग्राम बेसन, ऐसे 100 ग्राम का एक चीला बना के खा लेता हूँ। ऑल दो टेस्ट में अच्छा नहीं होता, फालतू को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरसों ऑयल यूज़ कीजिए, रिफाइंड बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। ये आपके लिए दूसरी टिप हो गई सबसे मेन, अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद मेरा डायरेक्ट होता है लंच दोपहर में, जिसमें मैं 2 रोटी और अच्छे से सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। रोटी में कोशिश करता हूँ 2 खाऊँ, 1.5 खाऊँ, 1 खाऊँ, इस तरीके से मैं करता हूँ। सब्जी ज़्यादा रखिए, सैलेड ले लीजिए। और उसके इन बिटवीन में क्या करता हूँ, साथ चने और गुड़ लेके जाता हूँ 250 ग्राम्स, जिसको मैं पूरे दिन में ख़त्म करता हूँ। उसके अलावा मैं 100 ग्राम सत्तू पैक करके ले जाता हूँ अपने साथ ऑफिस में, जो शाम को मैं 6-6:30 बजे के आसपास लेता हूँ। तो देखिए, प्रोटीन मेरा सुबह में भी हो गया 22 ग्राम्स, शाम में भी हो गया 22 ग्राम्स, कितना हो गया 44 ग्राम्स हो गया। लेट सपोज मेरा वेट 60 केजीज है, एवरेज मान लीजिए लमसम 1 केजी के लिए
1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 42 ग्राम्स मेरा, सॉरी 44 ग्राम्स मेरा यहीं पे पूरा हो जा रहा है। और जो मैं चने खा रहा हूँ उसके अलावा 10 से 12 उसमें आ जा रहा है, दही या दूध ले रहा हूँ 10 से 12 उसमें आ जा रहा है, तो मैं सरप्लस में ही हूँ। अब प्रोटीन से और कैलोरीज में फ़र्क क्या होता है? प्रोटीन से ना आपको क्लीन वेट गेन होता है आपका, मतलब लेट सपोज देखिए आज के डेट में अगर मुझे मसल्स यहाँ चाहिए और फैट यहाँ नहीं चाहिए, तो धीरे धीरे मेरा फैट जो है कम होता रहेगा, मसल्स गेन होते रहेंगे। और कैलोरीज के साथ अगर आप सेम चीज़ ट्रेंड करते हैं ना, कैलोरी सरप्लस में रख के, तो अच्छे से मसल्स और आते हैं। और आप ना अगर कार्डियो जरूर ऐड कीजिए डेली अपनी एक्सरसाइज में, कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद 5 मिनट का कार्डियो जरूर ऐड कीजिए। मैं रनिंग करता हूँ, लगभग 8 से 10 की स्पीड में करता हूँ, लगभग 600 से 700 स्टेप करता हूँ, और उसमें ना अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, जैसे। तो इससे क्या होता है ना, आपको हैबिट पड़ती है, आपके लंग्स पे आपका कंट्रोल आता है, हार्ट की हेल्थ के लिए आपके अच्छा होता है, ताकि वजन नहीं पड़ता उसके आपसे हार्ट पे। कल को आप प्रेशर ले रहे हैं किसी चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें जिसको आपको धीरे धीरे समझ के इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग मेरे साथ भी ऐसे होता था कि हार्ट बीट चेंज होती थी, रनिंग करते करते सेम उसी कार्डियो मशीन पर रनिंग करते करते कंट्रोल कीजिए अपनी ब्रीदिंग को, तो उससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और हाँ, वेट ट्रेनिंग जरूर कीजिए, पहले 1-1.5 महीना बिल्कुल लाइट वेट से एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, दूसरों को देख के नहीं। लेट सपोज आज मैं बिल्कुल खाली प्लेट पे एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीक से 5 की प्लेट पे जाके एक्सरसाइज करूँगा और अच्छे से पूरा उसको फील करके करूँगा हैवी वेट में, और लास्ट सेट जो होगा उसमें 7.5 पे जाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि मैं जब उससे नेक्स्ट वीक में हूँ तो 7.5 से स्टार्ट करूँ और जो खत्म होगा 10 पे खत्म करूँ। इस तरीके से प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग कीजिए और एक लिमिट तक लेके जाइए जहाँ तक आपसे उठे। अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है अगर उसकी वजह से, तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए उसको, ठीक है। और उसके अलावा देखिए सबसे मेन इशू क्या होता है, डाइजेशन का भी इशू होता है। तो डाइजेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको त्रिफला चूर्ण लेना है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, और रिमेंबर करिए एक चीज़ को, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको असर नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मे भी आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है, डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगर वो आपकी हेल्प कर पाते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी होने वाली है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बहुत बड़ा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, बट डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अगर इन सब चीज़ों से आपको नहीं आराम आता, तब आप जाइए डॉक्टर के पास, हाँ कंसल्ट कीजिए और नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए। आजकल के प्रोटीन, क्रिटेन, BCAA, पता नहीं ना जाने क्या क्या आइटम्स आते हैं, उस मत फोकस कीजिए, क्योंकि हमारे जैसे मोस्टली लोगों का फोकस क्या होता है यार, कपड़े पहने, फिट रहें, अच्छे दिखें, यही तो फोकस होता है कि आपको हर किसी को बॉडी बनानी होती है। हम जब जिम जाना शुरू करते हैं, यूट्यूब वीडियोस तो देखते हैं जो बॉडी बिल्डर की जो अच्छी अच्छी बॉडी बना रहे हैं, कंपटीशन लड़ना है जिन्हें, लेकिन नहीं, हमें फिट रहने के लिए क्या चाहिए, हमारी वो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो कर ली, 3 एक्सरसाइज दूसरी कर लें, दिन में दो एक्सरसाइजेज कवर कर ली, 2 बॉडी पार्ट्स की, दैट्स इट। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव वेट के साथ बॉडी अच्छी हो जाएगी। हमें इतना ही तो चाहिए, थोड़ी कि हमारे एब्स निकल जाएं, या नहीं मेरे डोलों में कटिंग आ जाए, नहीं मेरे शोल्डर ऐसे हो जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो स्मार्टली खेलिए, आजकल दुनिया झरोखों से भरी हुई है, तो इन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना छोड़ के नॉर्मल जो आपका एक वहाँ पे जिम ट्रेनर बैठा हुआ है ना, जिम का ओनर बैठा हुआ है, नॉर्मल एक्सरसाइज जो आपको बताएगा, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो रिजल्ट्स आएंगे जो आपके कपड़े पहनने पे अच्छे दिखेंगे। आपको थोड़ी ना हर जगह बनियान उतार के शॉर्ट्स पहन के घूमना है, हाँ मेरे लेग्स देखो, मेरे ये देखो, नहीं ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना लोगों के साथ, ताकि और लोगों की भी हम हेल्प कर पाएँ। अगर किसी और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, फिटनेस से रिलेटेड या मेरी हेल्थ से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, माइग्रेन से रिलेटेड, ये सब वो इश्यूज़ हैं जो मैंने कवर किए हैं, और कॉन्स्टिपेशन से भी रिलेटेड अगर चाहिए हो, तो मैं रेडी हूँ अपने इश्यूज शेयर करने के लिए और आपको बताने के लिए कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, नमस्ते।